है कि हम लोग सिर्फ उस वोट बैंक से नहीं जीत सकते हैं, तो अब वो अरेस्टिंग देंगे 20-21 तारीख को। इसी देख ले, सारा कुछ प्री प्लान है। 20 तारीख को अरेस्ट हो रहे हैं, सारा कुछ प्री प्लान है। नहीं, हार से बचने के लिए सिंपैथी वोट मिलेगा, फिर सारा कुछ प्री प्लान है। वो भागे हैं सभा स्थल से, चोरी छुपे भागे हैं सभा स्थल से। जी का वीडियो अरे भाई, तो क्यों खोज रहा है पुलिस? वो क्या बोले कि हमको पुलिस दरोगा डीएसपी हमको बोला चाहिए, बोनट पे बैठ के सब बोलने वाला बात है। आज क्या है, बोल के जनता देख रही है, वो समझ रही है। बोल के बुड़बक बना रहे हैं और हमारे लोग बन रहे हैं। आक्रोशित हैं जो जयराम महतो की कह रहे हैं। आक्रोशित हम इसलिए हैं कि आज जो घटना हमारे माननीय विधायक के साथ हुई है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हुई है। तो जयराम महतो जी अगर झारखंड नवनिर्माण करना चाह रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार? अरे भाई, करें लेकिन झूठ बोल के नहीं। मैंने पिछला बार भी जब मुझसे मेरा जब बाइट लिया था, उस टाइम पे भी मैंने इस बात को कहा था कि करो, अच्छी बात है, लेकिन झूठ बोल के नहीं, उल्टा पुल्टा बात बरगला के नहीं। जयराम महतो इतना भड़की क्यों रहते हैं आजसू पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से? उनको वो देखिए, उनको प्रोजेक्टेड है। वो कभी भी, आज ईडी इतना बड़ा कार्रवाई की, आज झारखंड सरकार के एक मंत्री अरेस्ट हुए, उनके नौकर के पास से करोड़ों रुपए मिला, एक बार भी उससे नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या होगा, वो घूम फिर के आजसू पार्टी और आजसू पार्टी का नेता सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी, लंबोदर महतो, यही लोग का बस टारगेट रहता है। नमस्कार, जोहार। फिर से हमारे पास आज जानकारी लेने के लिए हम मौजूद हुए हैं। आजसू के जिला अध्यक्ष हैं बोकारो जिला के। गिरिडीह लोकसभा को लेकर चंद्रप्रकाश चौधरी कितना जनता बीच जा चुके हैं और किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, सारा चीज़ जानने का प्रयास करते हैं। जोहार। आपको भी देव जी बहुत बहुत जोहार, आपके सारे व्यूअर्स, सभी दर्शकों को जोहार। किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है आप लोगों का? चुनाव प्रचार तो अभी ऐसा लग रहा है, अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हम लोग का यहाँ जनामोड़ पांडिक स्कूल ग्राउंड में नॉमिनेशन सभा था। उसमें ही हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि ये नॉमिनेशन सभा नहीं है, आज यहाँ से ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग विजय जुलूस निकाल रहे हैं। बस वही विजय जुलूस का जो हम लोग का 4 तारीख का निकलेगा, उसी का तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। कितने ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस विजय जुलूस में शामिल होंगे। आपका केंद्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं विजय जुलूस, वही दूसरे एक निर्दलीय पार्टी का नया आए हैं और वो उसके भी केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पार्टी के उस केंद्रीय अध्यक्ष आपके उस नामांकन रैली में उनका भाषण है, उनका जिंदाबाद का नारे लगते हैं। किसका? एडिट करके सारा कुछ हो सकता है, हम लोग भी एडिट करके चलाएं क्या? आपका नेता का विरोध भी हो रहा है। कहाँ विरोध हुआ है? वो तो करवाया जा रहा है। जो लोग आज लोकतंत्र का किताब हाथ में, संविधान का किताब हाथ में रख के फोटो खिंचवाते हैं, वो लोग उन्हीं के लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या संविधान का उल्लंघन किया? कैसे नहीं बताइए। देखिए, आज ये लोकतंत्र है, यहाँ पे लोकतंत्र में कोई भी अपना जो भी अभी 15 प्रत्याशी है यहाँ से, आप किसी को भी रोक सकते हैं क्या प्रचार करने से? किसी को आप नहीं रोक सकते हैं। सबका अपना को तो रोका जा गया। सबका अपना संवैधानिक हक है, संविधान में लिखा हुआ है। यदि आप कैंडिडेट हैं या किसी का भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उसके पक्ष में प्रचार कर सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती 2 लोग 4 लोग माहौल क्रिएट करने के लिए कितने लोग थे? आज जो विरोध का जो वीडियो वायरल हो रहा है, कितने लोग थे उसमें? कितने लोग उसमें उस विरोध में थे, बताइए। और दूसरा बात है, नहीं वही ठीक है, 2-4 लोग, और ये लोग और इनके कार्यकर्ता अभी से ऐसा दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग को 1977 का आपको इमरजेंसी का फील करा रहे हैं। डर लग रहा है क्या? मतलब किसको इमरजेंसी का फील कराने का कोशिश कर रहे हैं ये लोग? उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, वो इमरजेंसी लागू की थी प्राइम मिनिस्टर होने के बाद, और ये लोग तो अभी कुछ नहीं है। और तब ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि गाँव में घुसने नहीं देंगे, हम लोग 2 लोग 4 लोग मिलकर रोक देंगे। तो ठीक है, रोके फिर। पूरा जनता का जन सैलाब मिल रहा है, सब कुछ देख रहा है। कितना लोग हैं वहाँ पे? एक हैं जो बस सिलेंडर लिए हुए हैं हाथ में, और एक हैं जो नाराबाजी कर रहे हैं और एक वीडियो बना रहे हैं। यही लोग हैं। साजिश का रस्ते हैं। जयराम महतो एक नया उभरता हुआ है, जेल भेजने का प्रयास, नया पुराना केस को खुलवा रहे हैं। देखिए, संविधान जो सिर्फ बेचारा वो डर के थे, फिर किसी तरह बाहर बेल लिए, गिरफ्तारी हो जाती तो आप लोग तो जेल से 16 तारीख तक उनका अभी कैसे बाहर घूम रहे हैं। जिला प्रशासन को सोचना चाहिए इस पे। 16 तारीख को केस डायरी मांगा गया था, उससे पहले केस डायरी यदि मिल गया होगा तो अलग बात है। लेकिन वो जो जिसमें भागे हैं वो सभा स्थल से, जिसमें उनको मिला था सभा स्थल के नॉमिनेशन के बाद जो अरेस्ट होने के लिए उनको बोला गया था, उसमें 2 घंटे का परमिशन मिला था जिला प्रशासन से। उसके बाद वो सभा स्थल से चोरी छुपे वो भागे हैं सभा स्थल से, चोरी छुपे भागे हैं सभा स्थल से। जी का वीडियो। अरे भाई, तो क्यों खोज रहा है पुलिस?
वो क्या बोले कि हमको पुलिस दरोगा डीएसपी हमको बोला चाहिए, बोनट पे बैठ के गए। बोलने वाला बात है। आज क्या है, बोल के जनता देख रही है, वो समझ रही है, बोल के बुड़बक बना रहे हैं और हमारे लोग बन रहे हैं, बस यही बात है। अब कैसे, फिर कहाँ गए, फिर कैसे पुलिस रात में बाकी जो लोग भगाए, जो मुख्य लोग थे, वो लोग कैसे अरेस्ट हुए, फिर वो क्यों अभी तक नहीं अरेस्टिंग दिए हैं अपना उस केस में? यदि ये था तो बाद में करते हैं अपना, लेकिन नहीं कर रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है वो भागे हुए हैं, फरार हैं, भगौड़ा है। भगत सिंह का फोटो रख के आप बोलिए कि भगत सिंह तो खुद चले गए थे, जाके असेंबली में बम किए, ब्लास्ट किए थे। तो ये जयराम तो झूठ बोले। बम, मेरा बात सुन लीजिए, असेंबली में बम ब्लास्ट किए भगत सिंह, उसके बाद अपना अरेस्टिंग दिए, और लेकिन ये खुद तो भाग रहे हैं वहां से। देवेंद्र नाथ महतो भी अरेस्टिंग दिए उनका पार्टी। हाँ भाई, सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो नहीं, आपके चतरा से केंद्रीय मंत्री नागमणि, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे नागमणि, 2 बार के सांसद थे, वो उनका अरेस्टिंग हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा, हम अभी यहाँ से जलेश्वर महतो हैं, उनका इस केस में अरेस्टिंग हुआ था एक टाइम पे। तो होता है, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हर चीज को हुआ बनाना, हर चीज को इशू बनाना। सचिन भैया आप बात तो समझिए, वो कहे कि उनके समर्थक पेट्रोल लेके बोतल में थे, अगर जयराम महतो गिरफ्तारी हो जाती तो खुद को जला देते। कहाँ है ये? आप लोग कवर कर रहे थे? नहीं, उनका कहना था आप लोग कवर कर रहे थे ना, आप लोग कवर दिखा ऐसा कुछ, ऐसा दिखा क्या? हमें तो नहीं दिखा। तब फिर अब वो बोले कि वीडियो मेरे पास है, फुटेज में जारी करूंगा। अरे भाई, कब करेंगे, कब? जब सब कुछ अभी देखिए सारा कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। जान रहे हैं, दिख रहा है कि सिर्फ एक समुदाय का वोट, जो समुदाय को हमारे पार्टी और हमारे पार्टी के नेताओं ने इतना सपोर्ट किया, और उसके बाद भी वो समुदाय उनको जाकर लगातार सपोर्ट करने का कोशिश कर रहा है, तो एक समुदाय के वोट से आप नहीं जीत सकते हैं। और दूसरा बात, सिर्फ उनको समझ में नजर आ रहा है, ये चीज नजर आ रहा है कि हम लोग सिर्फ उस वोट बैंक से नहीं जीत सकते हैं, तो वो अरेस्टिंग देंगे 20-21 तारीख को। इसी देख ले, सारा कुछ प्री प्लान है। 20 तारीख को अरेस्ट हो रहे हैं, सारा कुछ क्यों है? नहीं, हार से बचने के लिए, सिंपैथी वोट मिलेगा, फिर सारा कुछ प्री प्लान है। देखिए ना आप, ये सब क्या है? कहीं भी दूसरा जगह दिखा दीजिए उनका कैडर। जरीडी में तो हमको कहीं किसी भी गांव में नहीं दिख रहा है। हम लोग कंटिन्यू घूम रहे हैं, 2 बजे 3 बजे रात को घर घुस रहे हैं, कहीं भी नहीं दिख रहा है कैडर। सिर्फ वही जगह पे, उसी जगह पे जहाँ पे कि एक जाति विशेष का, एक समुदाय का वोट बैंक है, उसी जगह पे वो फोकस कर रहे हैं, उसी जगह के लोग उनके साथ निकल रहे हैं, और उनकी सभाओं में और जो भी पहले जो कार्यक्रम है, सभी जगह पे सिर्फ एक ही जाति और एक ही समुदाय के लोग निकले हैं। उन्हें ये चीज सोचना चाहिए कि उनके समुदाय के लिए, उनकी जाति के लिए आजसू पार्टी के नेताओं ने क्या क्या किया है, कितना सहयोग किया है, कितना योगदान दिया है, ये चीज सोचना चाहिए उनको। जयराम महतो जी अगर झारखंड नवनिर्माण करना चाह रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार? अरे भाई, करें लेकिन झूठ बोल के नहीं। मैंने पिछला बार भी जब आपने मुझसे मेरा जब बाइट लिया था, उस टाइम पे भी मैंने इस बात को कहा था कि करो, अच्छी बात है, लेकिन झूठ बोल के नहीं, उल्टा पुल्टा बात बरगला के नहीं। आप बोलते हैं कि बहुत सारा कुछ, हम तो उस टाइम पे भी आपको बोले थे कि कोई भी आंदोलन किसी एक के बोलने से सफल या एक के सहयोग से सफल नहीं होता है। हम लोग सब हैं, सब जगह है, सब जगह पे माहौल क्रिएट करके सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का आंदोलन बनाया गया है, उसे क्रिएट किया गया है। वैसा हर जगह पे हम प्रूफ के साथ आपको दिखा देंगे। हर आंदोलन में सिर्फ उसको प्रोजेक्ट किया गया है कि एक ही व्यक्ति का आंदोलन है और एक ही व्यक्ति को उसमें हाईलाइट होना है। यदि नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती जाके कुछ ना कुछ करके अपना उस वहां पे फोकस करना है। ये चंदा जो मिल रहा है, आप लोग बोल रहे हैं अगर एक ही समुदाय के इतना चंदा पैसा, गांव-गांव में आप लोग बैनर होर्डिंग पेट्रोल डलाते हैं, गाड़ी प्रचार उचार करते हैं, क्षेत्र भ्रमण करते हैं, लेकिन उनको वहाँ के लोग देते हैं चंदा, ऐसा वो कह रहे हैं। और ये सोशल मीडिया में जिस तरह से आ रहा है, भाई वो तो बहुत कुछ कहते हैं, उनका अकाउंट मिल है, उनका एफिडेविट देखे हैं, अभी जो नॉमिनेशन के टाइम पे एफिडेविट किए हैं, 3 साल का ITR भरे हैं वो, 21-22, 22-23 और 23-24 अलग अलग अमाउंट है, हर बार 4 लाख से ज्यादा है। तो बताइए ना, हम तो बोल रहे कैसे, कहाँ से आया ये? यदि चंदा का ही पैसा है, यदि इसका मतलब जयराम महतो का कुछ कंपनी से लेन देन, यदि चंदा का पैसा है तो चंदा का पैसा किस लिए है? आंदोलन के लिए या किसी भी रैली सभा किसी के लिए है? फिर चंदा का पैसा लाखों करोड़ों में नहीं जाएगा, कैसे बच रहा है फिर पैसा? अकाउंट में कैसे आ रहा है पैसा? कैसे उतना सेविंग हो रहा है? हम 10 साल इंजीनियर थे इलेक्ट्रो स्टील में, मेरा 10 साल में इतना सेविंग नहीं था जी। तो अभी आप जुम्मा 2 दिन हुआ नहीं है राजनीति में, और उसके बाद बोल रहे हैं कि मेरे पास 0 है, लेकिन जब आप एफिडेविट कर रहे हैं तो आप दिखा रहे हैं लाखों का आपके पास अकाउंट में है, आप ITR भर रहे हैं, तो इसी से पता चलता है। अच्छा, तो क्या लग रहा है गिरिडीह का जनता किधर रुझान करेंगे?
रुझान बन चुका है। निश्चित तौर पे हम लोग 5 लाख वोट से जीतेंगे इस बार। रिकॉर्ड मत से पिछले बार भी जीते थे, रिकॉर्ड मत पिछले बार भी आया था, रिकॉर्ड मत से इस बार भी जीतेंगे और अपना ही रिकॉर्ड इस बार भी हम लोग तोड़ेंगे। अच्छा, जयराम महतो इतना भड़की क्यों रहते हैं आजसू पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से? उनको वो देखिए, उनको प्रोजेक्टेड है। वो कभी भी, आज ईडी इतना बड़ा कार्रवाई की, आज झारखंड सरकार के एक मंत्री अरेस्ट हुए, उनके नौकर के पास से करोड़ों रुपए मिला, एक बार भी उससे नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या होगा, वो घूम फिर के आजसू पार्टी और आजसू पार्टी का नेता सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी, लंबोदर महतो, यही लोग का बस टारगेट रहता है। तो अब साफ पता चलता है कि इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हमारा समाज जब 26% आबादी झारखंड में है, जो कि कभी भी एकजुट नहीं हो पाया। अभी जब माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी के डेथ के बाद लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये एक तरफ होता दिख रहा है, तो इसे तोड़ने के लिए फिर से एक नया नेता पैदा किया गया है महतो समाज में। अच्छा, जो ये आप शुरू से आंदोलन में थे, आप लोग पहले ये कहते कि पहले बाहरी पार्टी का विरोध करते थे, फिर बाहरी नेताओं को विरोध करते थे, लेकिन गिरिडीह के अगर देखा जाए तो तीनों झारखंडी है और तीनों झारखंडी पार्टी भी है। ये ऐसा कैसे हो गया? जैसे आंदोलन में क्या था कि बाहरी लोगों का विरोध करना है, झारखंडी, तो बाहरी पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए आंदोलनकारियों को। अब तो देखिए, आंदोलन का एक ही मकसद था कि जो हमारा शुरू से हम लोग, आप लोग अगुवा साथी थे ना, आप लोग गुरु थे आप जयराम लोग साहब। आप बात सुनिए, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग का कभी ये मकसद नहीं था कि आंदोलन के मार्फत से चेहरा चमकाना, माध्यम से चेहरा चमकाना। हमारा बस एक ही मांग था कि भाषा जो यहाँ पे थोपा गया उसे वापस लो। जो भाषा थोपा गया था वो वापस हुआ। उसके बाद से हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेबीकेएसएस को भी आगामी कार्यक्रम को बंद करने का हम लोगों ने सूचना जारी कर दिया। लेकिन उसके बाद से राजनीति शुरू हुई। उसके बाद लोगों को लगा कि हम लोग को चेहरा चमकाना चाहिए। बहुत सारे लोग आए इसमें, चेहरा चमकाए, बहुत सारे लोग इसमें प्रयास किए। मुखिया जिला परिषद भी बने। हाँ, वो तो बने ही, लेकिन उसी टाइम से लोग बहुत सारा और कुछ ख्वाब देख लिए, सपना देखे, और किसी का अभी तक वो जारी है, किसी का उसी टाइम पे फ्लॉप हो गया। यही सब सारा चीज अभी थे शुरू में पूरा मतलब हम लोग का देखिए संघर्ष किए। हम लोग का संघर्ष का एक ही मकसद था कि जो भाषा बोकारो धनबाद में नहीं बोली जाती है उसे यहाँ पे लागू नहीं होना चाहिए। वो चीज नहीं हुआ तो हम लोग वापस हो गए। हम लोग को खुशी था। हम लोग तो अभी भी राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं कि जो भाषा यहाँ पे नहीं बोली जाती उसे थोपने का काम किया गया था, लेकिन उसे वापस ले लिया गया, तो हम लोगों ने राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। जो कहते हैं जयराम महतो समर्थक, जैसे आप लोगों के कई लोगों का इंटरव्यू लेते हैं तो उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो उन लोग कहते हैं कि आजसू वाले डर गए हैं जयराम महतो की जीत देखकर, जनसैलाब देखकर। कहाँ जनसैलाब? लाखों का भीड़ था नॉमिनेशन में, कह रहे हैं था, लाखों का भीड़ था। आप लोग कह रहे हैं, अरे भाई, उन लोग के कहने से क्या होगा? आप लोग तो दोनों 5,000 होंगे, वही लाखों का भीड़ का दावा है ना। 5,000 भीड़ तो ठीक है, 5,000 भीड़ हो सकता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लाखों का भीड़ का दावा हो रहा है। आप फॉलो अप, एक तो चैनल है ना, वो उसको देख लीजिए, उसमें बोला हुआ है। उसका रील्स चला था कि रैली जो था वो फ्लॉप हो गया। लाखों का दावा था लेकिन हजारों में संख्या थी। ये चीज है, आप उसका रील्स में अभी भी देख लीजिए, बोलिएगा तो हम दिखा देंगे प्रूफ के साथ। हम बोलने और कहने में फर्क होता है और दिखने में फर्क होता है। जो भी लोग वहां पे कवर किए वो लोग बोले कि नहीं, लाखों का भीड़ नहीं था भीड़ था लेकिन लाखों का भीड़ नहीं था। ठीक है, चलिए, ये काफी आक्रोशित हैं जो जयराम महतो की कह रहे हैं। आक्रोशित हम इसलिए हैं कि आज जो घटना हमारे माननीय विधायक के साथ हुई है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हुई है। ये आप लोग एक्शन लीजिएगा कि चुनाव आयोग एक्शन लेगा? चुनाव आयोग हम लोग नहीं लेंगे एक्शन। हम लोग इतना घृणित मानसिकता के नहीं है कि हम लोग एक्शन लेंगे। हम लोग क्यों लेंगे एक्शन? पब्लिक, जनता जानती है, जनता देख रही है कि क्यों कौन गलत किया है, किसके साथ गलत हुआ है। जो व्यक्ति आज 24 घंटा क्षेत्र की सेवा में लगा हुआ रहता है, सरकार ना होने के बावजूद, सत्ता में ना होने के बावजूद करीब 6 अरब की प्रोजेक्ट अपना विधानसभा में लेके आते हैं, उनके जितना शिक्षित व्यक्ति में आंदोलन में, हाँ बिल्कुल, आपका सदन में उठाए, सड़क पे उतरे, पुतला दहन किए, सभी जगह पे शामिल थे, वो रहे हैं। तो फिर अब वैसे व्यक्ति के खिलाफ किस बात को लेकर आपका विरोध है? क्या वो अपना पार्टी का प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं, उस बात को विरोध है? तब तो आप फिर आपके विषय में बोलना ही बेकार है। आप क्यों बोलेंगे? हम क्यों उस पर विरोध करेंगे? फिर यदि हम निंदा करते हैं, एकदम निंदा करते हैं, यदि हम इसका विरोध करेंगे तो फिर हम भी उसी के कैटेगरी में आ जाते हैं, आ जाएंगे। हम लोग उस कैटेगरी में नहीं है। चलिए, इनके अभी पार्टी के
लमुदर मतों का विरोध किया गया, जिस तरह से गाड़ी रोका गया, इन लोग कड़ी निंदा करते हैं और इनका कहना है कि हम लोग कुछ एक्शन नहीं लेंगे, चुनाव आयोग देखें कि क्या एक्शन लेनी है नहीं लेनी। बाकी इनका विचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अब हमें राय दें। शुरू से भाषा खतियान आंदोलन में थे, भले अभी आसू का जिला अध्यक्ष है। भाषा खतियान आंदोलन जब शुरू हुआ उसके बाद ये जिला अध्यक्ष आसू का बने, लेकिन ये शुरू से आंदोलन थे। जयराम महतो का जब चेहरा नहीं बना था तब से शुरू से थे और इन लोगों ने पूरे आंदोलन को सींचा। जयराम महतो ने अपना जेबी केसेस बनाया और अभी पार्टी करने लगे। बाकी ये लोग आसू में थे और आसू में काम कर रहे हैं लगातार। बाकी इन लोगों का विचार कैसा लगा थे हम लोग इस क्षेत्र में बहुत चीज दिखाएंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अभी खाना वाना खाए कि नहीं आप लोग? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।